जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पितृ क्या होते हैं, पितृ दोष क्या होता है, पितृ दोष कैसे लगता है, किन कारणों से लगता है और किस तरह से हम पितृ दोष से बच सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पितृ दोष को लेकर। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि पितृ क्या होते हैं। तो देखिए, पितृ हमारे पूर्वज होते हैं। मृत्यु के बाद जब हमारे पूर्वजों के इतने भजन भी नहीं है कि उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो सके, ना ही उनके इतने ज्यादा पुण्य है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, ना ही इतने ज्यादा पाप है कि उन्हें नरक में भेजा जा सके, तो ऐसे में ऐसे लोगों को पितृलोक में रखा जाता है, क्योंकि जब तक उनकी प्रारब्ध के अनुसार आने वाला जन्म तैयार नहीं है, आने वाली योनि तैयार नहीं है, तब तक के लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा और उन्हें इसी समय के लिए, इसी ड्यूरेशन के लिए पितृलोक में रखा जाता है। तो पितृलोक में वो लोग रहते हैं जिनका ना तो बहुत ज्यादा भजन है, ना ही पुण्य है, ना ही पाप है, क्योंकि स्वर्ग और नरक में जाने के बाद भी आपको गिरना तो यहीं पड़ता है। तो पितृलोक में उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने बहुत ज्यादा भजन भी नहीं किया है, उनके कई ज्यादा पुण्य पाप भी नहीं है कि स्वर्ग नरक में भेजा जाए, क्योंकि वहां से भी गिरना तो यहीं पड़ता है। तो ऐसे में वे लोग पितृलोक में रहते हैं जब तक उनका आने वाला जन्म या आने वाली योनि तैयार नहीं हो जाती। अब हम जानते हैं कि पितृ दोष क्या होता है। तो देखिए, जब आपके पितृलोक में रहते हैं, तो पितृलोक क्या है? पितृलोक में रहने की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहां पर खाने और पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में जो भी जीव वहां पर रहते हैं, जो भी हमारे पितृ वहां पर रहते हैं, उन्हें खाना पीना मिलता नहीं है, तो वे किससे आशा करेंगे खाने पीने की? क्योंकि प्यास तो उन्हें लगती है। उनका देखिए शरीर नहीं होता है, वो लोग वायु शरीर होते हैं और उनकी पुष्टि केवल जल से ही होती है। तो वे चाहते हैं कि कोई उन्हें पानी पिला दे, वो लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। और ऐसे में वे लोग अपने वंशजों से आशा करते हैं कि वो लोग उन्हें पानी पिलाएंगे। इसीलिए तो ये श्राद्ध कर्म होता है। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सभी क्रियाएं हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंड दान करना, मृत्यु के बाद की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी करनी होती है। तो ये जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, वैसे तो शास्त्रों में आज्ञा है कि आपको साल भर तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितृ आपके प्यासे हैं, उन्हें जल चाहिए। अगर आप साल भर नहीं कर सकते हो तो आपको हर अमावस्या पे करना चाहिए। अगर आप हर अमावस्या भी नहीं कर सकते हो तो ये जो 15-16 दिन का पितृ पक्ष आता है, इसमें आपको रोज तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ क्या होता है? तर्पण का अर्थ होता है जल देना, अपने पितरों को पानी पिलाना। तर्पण के बारे में डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है श्राद्ध पक्ष नाम से, उसमें आपको श्राद्ध से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध कैसे करना है, तर्पण कैसे करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक करिएगा। तो जब फिर वो लोग प्यासे रहते हैं और हम उन्हें पानी नहीं देते हैं, तो ऐसे में जब वो तड़पते हैं प्यास के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए जब वो तड़पते हैं, तब वो फिर अपने वंशजों को श्राप देते हैं, क्योंकि वो उन्हें पानी पिला सकते थे, उनके हाथ में था। पितृ तो अब अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो एक गिलास पानी पी सकते हैं, ना ही वो भजन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब अगर उनके उद्धार के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो है उनके वंशज। तो उन्हें करना था, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, तो पितृ नाराज होकर फिर श्राप देते हैं, और वो श्राप हम लोगों को पितृ दोष के रूप में लगता है। तो इसी को पितृ दोष कहा जाता है। जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं, जब हमारे पितरों को हम तृप्त नहीं कर पाते, जब वे लोग अशांत रहते हैं, जब वे लोग जल के लिए तरसते हैं, जब उनकी जो पूर्ति होनी चाहिए वो हम नहीं उन्हें दे पाते हैं, तब हमें लगता है पितृ दोष। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पितृदोष क्या होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें पितृदोष है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, वैसे तो कुंडली देखकर ज्योतिष बता देते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं है, लेकिन आप खुद से भी समझ सकते हैं। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं जिनके थ्रू आप खुद भी समझ सकते हो। कुछ कॉमन लक्षण मैं आपको बताती हूँ, वैसे ये डिफर भी कर सकते हैं, पर मैं कॉमन लक्षण आपको बता रही हूँ कि पितृदोष है ये कैसे पता चलता है। तो देखिए, जब आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्यों में आपको रुकावट आ रही है, तो समझिए पितृ दोष है। व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो आपको पितृ दोष है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, हर समय घर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, घर में कलह क्लेश बनी रहती है, तो पितृ दोष है।
अगर संतान नहीं हो पा रही है या फिर अगर संतान किसी कारण से हो भी गई है तो वो संतान विरोधी है, व्यसनी है, संतान को कुछ भी व्यसन लग सकते हैं, वो दुष्ट निकल सकती है, तो भी आपको पितृदोष है। आप खाना खाने बैठते हैं तो आपके खाने में बाल निकलना 1 या 2 बार तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर बार बार आपके खाने में बाल आ रहा है तो समझिए आपको पितृदोष है। अगर आपके घर की दीवारों में ज्यादा दरारें हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर दक्षिण कोण में है, दक्षिण पश्चिम कोण में, तो आपके यहाँ पर पितृदोष है। ये कुछ कुछ ऐसे रीजन है जिनसे आप समझ सकते हो। पितृपक्ष शुरू होने के पहले अगर आपके घर में तुलसी मैया सूख जाए तो आपको पितृदोष है। ये कुछ ऐसे कॉमन लक्षण है जो हर किसी में देखे जाते हैं जब उन्हें पितृदोष होता है, क्योंकि कई बार ना कुंडली में भी हमें दिखाई नहीं देता है कि हमें पितृदोष है। तो काफी सारी चीजें, जब आपके ऊपर चारों तरफ से परेशानियां आ रही हो, आप किसी भी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, पैसा घर में रुकता नहीं है, इनकम हो रही है जैसे तैसे लेकिन वो रुक नहीं रहा है, किसी न किसी चीज में पैसा लग रहा है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक से कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में किसी को हो जाती है जिसमें सारा धन चला जाता है, तो ये सारे जितने भी लक्षण हैं ये सभी पितृदोष के कारण हैं। तो अब पितृदोष अगर हमें है तो उसका निवारण कैसे होगा? तो देखिए, वैसे तो पूजा की जाती है पितृदोष के निवारण की, आप किसी भी सुयोग्य पंडित से इस चीज को करवा सकते हैं, आप पूजा करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अचूक उपाय बता रही हूँ जिसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आप पितृदोष की पूजा करवा लेते हैं, उसके बाद भी पितृदोष बना हुआ रहता है। तो अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसके बाद आपको बिल्कुल देखना ही नहीं पड़ेगा, आपके जितने भी पितृ होंगे वे सभी तृप्त हो जाएंगे और वे सभी आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा तो अवश्य ही सुनी होगी। श्रीमद् भागवत कथा में गोकर्ण और धुंधुकारी का एक प्रसंग आता है। उसमें गोकर्ण जी अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करते हैं, क्योंकि धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त होती है, वो प्रेत बनकर भटक रहा होता है, तब वो अपने भाई से प्रार्थना करता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो, तुम मेरा उद्धार कर सकते हो, तुम मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। तो गोकर्ण जी क्या करते हैं, गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करते हैं अपने भाई की मुक्ति के लिए, और धुंधुकारी के समेत वहां जितने भी लोग होते हैं उन सभी की मुक्ति हो जाती है। तो आपको भी यही करना है। श्री भागवत जी सर्व समर्थ है, भागवत जी का पाठ आपको करवाना है अपने पितरों के निमित्त। देखिए, एक नॉर्मल जो कथा आजकल हो रही है 7 दिवस की वो तो है ही, लेकिन आपको मूल पाठ करवाना है किसी भी ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण से जो शुद्ध पढ़ते हो, अशुद्ध ना पढ़ते हो, जो शुद्ध पढ़ते हो और जो आपके यहाँ पर भागवत जी का मूल पाठ कर सके, आपको उनसे करवाना है और उसे अपने पितरों को समर्पित करना है। इसके बाद आपको अपने पितरों की मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस एक उपाय से आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। अब मान लीजिए आप लोग भागवत जी का मूल पाठ नहीं करवा सकते हो, आप लोग इतने समर्थ नहीं हो या फिर आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ये चीज करवा सको, तो फिर ऐसे में आपको ये करना होगा कि आपको 14 अमावस्या का नियम लेना होगा। साल भर और 2 महीने 14 अमावस्या का नियम लीजिए और हर अमावस्या के दिन आपको श्रीमद् भगवत गीता का मूल पाठ करना है। या तो आप चाहे तो किसी ब्राह्मण से या पंडित से करवा सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं, और इसे भी आपको अपने पितरों को समर्पित करना है। 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। हर अमावस्या पे भगवत गीता का मूल पाठ करिए। तो 2 चीजें हैं, दोनों ही बहुत अचूक उपाय है। या तो भागवत जी का मूल पाठ कराइए पितरों के निमित्त, या फिर भगवत गीता का हर अमावस्या पे मूल पाठ खुद कीजिए या ब्राह्मण से करवाइए। अगर आप ये करते हैं तो इससे निश्चित ही आपका पितृदोष जो है वो खत्म हो जाएगा। और देखिए, मैं तो कहती हूँ कि हम ऐसी परिस्थिति आने ही क्यों दे रहे हैं कि हमें पितृदोष का निवारण करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो जीते जी हमें अपने माता पिता, दादा दादी सभी की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। जब जीते जी हम उनकी सेवा करेंगे तभी तो मरने की बात करेंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, जीते जी तो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं और जब वो मर जाते हैं तो श्राद्ध के नाम पर खीर और पूड़ी बनाकर उन्हें खिलाते हैं। तो देखिए, ये सही नहीं है। जीते जी पहले आप सेवा कीजिए अपने माता पिता की, दादा दादी की, जो भी आपके घर में बड़े हैं। और जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो उनकी हर क्रिया आप पूर्ण समर्पण के साथ कीजिए, पूरे विधि विधान के साथ कीजिए। हर साल उनका श्राद्ध कर्म कीजिए। गया जी में अगर आप पिंडदान श्राद्ध सब कुछ कर चुके हो, उसके बाद भी घर पे नित्य तर्पण आपको करना है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कीजिए तो पितृदोष लगेगा ही नहीं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है पितृदोष से रिलेटेड, श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।